वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री शिव काली साहा जो अपने जीवन की घटना के बारे में बताते हैं और जिसका शीर्षक दिया गया है मुक्ति के नाम से। बोल रहे हैं कि सन 1956 के आसपास की बात है। मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। तभी एक दिन दोपहर के समय आदरणीय भोलानाथ दा सरकार आए और मुझे अकेले में बुलाकर बोले कि शिवकाली भाई, एक गरीब गुरु भाई को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए। यह केवल आप ही संभव कर सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि मामला क्या है तो उन्होंने कहा कि रतन साहा नाम का एक अनुभवी व्यापारी है जो पाकिस्तान से बेसहारा होकर यहाँ आया है। पाकिस्तान में उसका चावल का एक बड़ा गोदाम था। वो वहाँ चावल की दुकान खोला था और यहाँ भी वैसा ही एक गोदाम खोलना चाहता है। इसलिए उसने भारत सरकार से 6,000 रुपये के लिए कर्ज का आवेदन किया है। यह पैसा उन्हें मिल तो जाएगा, लेकिन उन्हें एक ऐसे गारंटर की आवश्यकता है जो किसी सरकारी दफ्तर में 300 रुपया महीने से ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ तो और कोई नहीं मिला जो यह छोटा सा उपकार कर सके, तो एक आप ही हमको दिखाई दिए तो आपके द्वारा किसी गरीब परिवार का भला हो जाएगा, उसका खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो उस गरीब आदमी को पैसे मिल सकते हैं। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं बिना किसी डर के यह कर्ज जो है उसको दिलवा दूं और वह कर्ज आपका चुका देगा? मैं भोलानाथ का बहुत आदर करता था। उनके आग्रह को टाल नहीं सका। समय आने पर रतनदा ने मेरे जमानतदार की मदद से 6,000 रुपये का कर्जा लिया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी रोड पर एक दुकान किराए पर लेकर बाजार से कुल 10,000 रुपये का चावल खरीद कर 6,000 रुपया नकद देकर और बाकी 4,000 रुपया रखकर एक बड़ा कारोबार शुरू किए। कुछ साल तो ठीक चला। फिर अचानक रतनदा की बेटी की शादी तय हो जाने से वे कहीं और पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए और उस दुकान का ही सारा सामान बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दिए और शादी करने के बाद वो वहां से चले गए। उनकी दुकान भी बंद हो गई और उनका पैसे चुकाने का वादा भी टूट गया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार की तरफ से महीने में 2 बार मेरे पास चिट्ठियां आने लगीं कि सरकार मेरे मासिक वेतन से एक बड़ा हिस्सा काट कर कर्ज चुकाने को मजबूर होगी। मेरे मासिक वेतन से सहकारी समिति का कर्ज काटने के बाद मुझे सिर्फ 250 रुपये मिलते हैं, जो मेरे बेटों के किराए, पढ़ाई, इलाज के अलावा 7 जनों के लिए काफ़ी था। लेकिन ये यदि मासिक वेतन से एक बड़ा हिस्सा कट जाएगा तो पूरा परिवार भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। मुसीबत के समय मुझे किसी तरह एक दिन एक ज्योतिषी की बात याद आई। मैं अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी को दिखाया, जिसे मैं जानता था। उनसे सारी बात बताई। उसने कहा कि अगर तुमने तुरंत इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। मेरे पड़ोसी गुरुव्रत पंचू गोपाल मुखोपाध्याय ने अपने एक खास दोस्त के लिए एक टेबल फैन किस्तों पर खरीदा था। दोस्त एक किस्त चुकाकर चला गया था तो कंपनी ने बाकी पैसे पंचूदा के मासिक वेतन से काट लिए थे। पंचूदा ने दुखी होकर कहा कि शिवकालीदा, इस बाजार में किसी का भला करने मत जाना, चाहे तुम कितने भी करीबी क्यों न हो। तुम जिसका भी भला करोगे उसका भी हाल मेरे जैसा ही होगा। ये सब देख कर और सुनकर मैं इतना चिंतित हो गया कि रातों को ठीक से सो नहीं पाया और जब भी मैं ठाकुर का ध्यान करने बैठता तो मुझे भयावह दृश्य दिखाई देता। मैं चिंता से बेचैन हो जाता। बहुत सोचने के बाद आखिरकार मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैं एक बार ठाकुर के सामने अपने दुख भरी स्थिति व्यक्त करूंगा, अगर इससे मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। मैं ऋतिक अधिवेशन में गया और शरद कर्मकार दास से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे दयाल के सामने ले जाकर मुझसे बात करेंगे। अगले दिन दोपहर के समय जब श्री श्री ठाकुर उपवास के बाद विश्राम कर रहे थे, शरद मुझे अपने साथ ले गए और दयाल के सामने बैठ गए। मेरा परिचय कराने के बाद शरद बोले कि शिव कालीदा ने बहुत गलत काम किया है। दयाल ने उत्सुक होकर मेरी ओर देखा और पूछा कि तुमने क्या गलत किया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी तरह मैंने दयाल का ध्यान इस ओर दिलाया, सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद श्री ठाकुर ने मुझे डांटा और कहा, तुम मूर्ख हो, तुम मेरे जमानतदार रहे हो और अब तुम किसी और के जमानतदार बन गए हो। दुनिया में अब तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, इत्यादि बहुत सी बातें बोली। श्री ठाकुर मुझे लगभग 5 मिनट तक इसी तरह डांटते रहे, लेकिन क्या ही आश्चर्य, इन 5 मिनटों में मानो मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुझे अपने अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और पिछले 3 या 4 महीनों में मैंने एक भी दिन ऐसी राहत महसूस नहीं की थी। डांट फटकार के बाद दयाल ने मुझसे पूछा, तुम्हें रतन का जमानतदार बनने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा कि भोलानाथ दा ने मुझसे खास तौर पर अनुरोध किया था और मैं उनकी बात टाल नहीं सका। तो दयाल बोले, तो जाओ, भोलानाथ दा के पास जाओ। मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए मैं ठाकुर को प्रणाम करके वहां से चला गया। शरद दा चिंतित होकर बोले, ओह शिव कालीदा, श्री श्री ठाकुर ने कुछ नहीं किया, अब इसका क्या उपाय है? मैंने कहा, जो उनका था उन्होंने वही किया और जो उन्होंने करना था वो किया। मैंने मन ही मन कहा, जो समझता है उसकी आत्मा को भी वही समझता है। मेरे हृदय में एक अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि जिसे मैंने अपना दुख अर्पित किया था उन्होंने मेरा बोझ हर लिया था। इसके बाद मैं सिर झुकाकर उनकी बातें मानने को तैयार था। शरद बोले, अब क्या करोगे? मैंने कहा, क्या करूंगा? दयाल ने मुझे भोलानाथ दा के पास जाने को कहा है, अब मैं वहीं जाऊंगा। भोलानाथ दा उस समय देवघर में जामतला के घर पर थे। उनके पास जाते हुए मुझे याद आया कि श्री ठाकुर ने एक बार पवना आश्रम में एक मुसलमान को बहुत डांटा था, जिस पर उस मुसलमान ने कहा था, ठाकुर आप मुझे थोड़ा और डांटिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डांट इतनी मीठी भी हो सकती है। खैर, मैं भोलानाथ दा घर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। तो ये और क्या करते? उन्होंने मित्रतापूर्ण स्वर्ण में कहा, शिवकाली, जब तुमने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। देवघर से लौटने के बाद मैं प्रतिदिन कार्यालय जाता था और भारत सरकार के चेतावनी पत्र की प्रतीक्षा करता था। वह पत्र जो हर पखवाड़े आता था और मुझे भयभीत करता था। 1 महीना 2 महीना बीत गया और अब 6 महीना हो गया और पत्र फिर से नहीं आया। क्या बात है? मुझे पता चला कि भारत सरकार ने रतन दा के कर्ज सहित शरणार्थियों के सभी ऋण माफ कर दिए हैं। दयाल की असीम दया को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अपने दोस्त को इस जमानत के बारे में नहीं बता सका, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों ने यह सुनकर मुझे सरल सहानुभूति के साथ धीरे से फटकार लगाई। मेरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और मुझे मेरी दुर्दशा के बारे में सहानुभूति रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। यह केवल सर्वशक्तिमान ही की असीम दया के कारण ही संभव हुआ कि मैं अंततः बच गया। इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं। मैं नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अचानक एक दोपहर
भारत सरकार के ऋण विभाग का एक निरीक्षक काफी खोजबीन के बाद मेरे घर आया। बात क्या थी? बात यह थी कि इतने लंबे समय के बाद शायद किसी की हालत में सुधार हो, इसलिए मृतक और जमानतदार दोनों को कलकत्ता के नए कार्यालय में उपस्थित होकर ऋण का निपटारा करना होगा। निरीक्षक ने मेरी मूर्खता पर मुझे डांटा और फिर मुझे रतनदा को अपने साथ कार्यालय ले जाने को कहा। इतने लंबे समय के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में क्यों फंस रहा हूं? दो वृद्ध पड़ोसियों ने यह बात सुनी और कहा, इस बार तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे दोनों बेटे नौकरी पेशा हैं, इसलिए उन्हें तुमसे जमानत की रकम लेनी होगी। और कोई चारा न देखकर मैंने आदरणीय देवीदा को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि दयाल बहुत बीमार हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार यह बात उनके ध्यान में लाएं। उत्तर में देवीदा ने मुझे बताया कि उन्होंने दयाल को सब कुछ बता दिया है, लेकिन दयाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे इससे खुशी है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। मुझे राहत है कि दयाल को सूचित कर दिया गया है। इसके बाद 2-3 बार कुछ दिनों में मैं रतनदा के साथ भारत सरकार के दफ्तर गया। सारी फाइलें खंगालने के बाद हर बार अधिकारी ने यही कहा कि चूंकि मृतक मिल गया है, इसलिए रिटायर होने वाले गारंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उन्होंने मुझे पूरी तरह से बख्श दिया। मैं आज भी यह नहीं भूल सकता कि उस दिन के अपने दुख का बोझ उस दयालु के चरणों में अर्पित करने से ही, उनकी असीम दया से मैं उस बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। जय गुरु।